नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के NCERT का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का लेसन 3 को कवर करेंगे, जिसका नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो नाथसीवाद जो विचारधारा थी वह क्या थी? तो सबसे पहले जो नाथसी थे वो जातीय श्रेष्ठता अथवा कट्टर राष्ट्रवाद की भावना रखते थे। नाथसी अपने आप को आर्य समझते थे, आर्य मतलब श्रेष्ठ समझते थे, और ये कहते थे कि जर्मन जो जाति है यह सबसे श्रेष्ठ है विश्व में और विश्व पर शासन करने के लिए बनी हुई है। दूसरा, इन्होंने यहूदियों का विरोध किया। यहूदियों का विरोध इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि जो जर्मन राष्ट्र था प्रथम विश्व युद्ध में हार गया और वे हार का कारण यहूदियों को मानते थे। नंबर 3 है कि ये जो साम्यवाद और लोकतंत्र है इसका ये विरोध करते थे, क्योंकि ये कहते थे कि लोकतंत्र और जो साम्यवाद है ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, अच्छे तरीके से ये डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए इन्होंने क्या किया, जो सैन्यवाद था और तानाशाही शासन था इसको प्रमोट किया और कहा कि यह जो तानाशाही और सैन्य शासन है इससे हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं और अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो नाथसी का पूरा नाम क्या था? नाथसी पार्टी का पूरा नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी। राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। नेक्स्ट है कि जो हिटलर था ये कब नाथसी पार्टी के सदस्य बने? ये बने थे 12 सितंबर 1919 को। कब बने? 12 सितंबर 1919 को ये नाथसी पार्टी के सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हिटलर है इन्होंने साम्यवादियों को कुचलने के लिए उन्हें किस अग्निकांड का दोषी ठहराया? तो ये अग्निकांड था राइक्सटॉग अग्निकांड। कौन सा अग्निकांड था? राइक्सटॉग अग्निकांड। नेक्स्ट है कि नवंबर 1938 ईस्वी में, कब? नवंबर 1938 में हिटलर ने यहूदियों के घरों, दुकानों और जो उपासना गृह थे जहां पर वो अपनी उपासना करते थे उन पर हमला करने का आदेश दिया। इतिहास में इस कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो कार्यवाही थी इसको जाना जाता है क्रिस्टल नाख्त। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल नाख्त। क्रिस्टल नाख्त या टूटे कांच की रात। टूटे कांच की रात के नाम से इस कार्यवाही को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर को किस नाम से जाना जाता था? हिटलर का एक निकनेम था जिसको क्या बोलते थे? द फ्यू हरर रिच स्केंजलर। द फ्यू हरर रिच स्केंजलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। द फ्यू हरर रिच स्केंजलर के नाम से हिटलर को जाना जाता था। जो हिटलर की सेना थी उसने पोलैंड पर कब हमला किया? 1 सितंबर 1938 में क्या किया इन्होंने? पोलैंड पर हमला किया और दूसरे विश्व युद्ध की यहाँ से शुरुआत हुई थी। कब से हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 1938 से, क्योंकि जब पोलैंड पर हमला किया जर्मन ने तब से विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो हिटलर की आत्मकथा का नाम बताएं। हिटलर की आत्मकथा है मेरा संघर्ष या मैन कैम्प। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष या मैन कैंप के नाम से हिटलर की आत्मकथा जानी जाती है। हिटलर जो जर्मन का चांसलर कब बना? ये बना था 30 जनवरी 1933 को। कब? 30 जनवरी 1933 को। जर्मनी में चांसलर सबसे शक्तिशाली पद होता है। जैसे हम भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही
जर्मनी में चांसलर को जाना जाता है। नेक्स्ट है होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब होता है प्रलय या विनाश या सर्वनाश। यह ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? प्राचीन ग्रीक भाषा का। तो नाथसी या जर्मन द्वारा, ये नाथसी या जर्मन द्वारा यहूदियों का जो कत्लेआम किया था, इसको हम हॉलोकॉस्ट घटना के नाम से जानते हैं। इसमें लगभग 60 लाख यहूदी लोगों को इन्होंने मरवाया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा हिटलर को कब पत्र लिखा गया? गांधी जी ने हिटलर को 23 जुलाई 1939 को पत्र लिखा। कब लिखा? 23 जुलाई 1939 को महात्मा गांधी जी ने हिटलर को पत्र लिखा कि युद्ध क्या है, किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, कृपया अहिंसा के मार्ग पर चले। नेक्स्ट है कि जो हिटलर का जो गुप्तचर विभाग था, पुलिस गुप्तचर विभाग, उसको किस नाम से जाना जाता था? गेस्टापो के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गेस्टापो कि जो जर्मन का जो गुप्तचर विभाग था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो गेस्टापो के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहली महत्वपूर्ण तिथि है 1 अगस्त 1914 को जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1914। दूसरी 9 नवंबर 1918 को जर्मनी ने घुटने टेके और युद्ध समाप्त हो गया। कब हुआ प्रथम विश्व युद्ध समाप्त? 9 नवंबर 1918 को। स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1914 को। नेक्स्ट है 9 नवंबर 1918। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया गया। पहले जर्मन गणराज्य कहा जाता था, बाद में जर्मन की जो भूमि थी उसको वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 28 जून 1919, वर्साय की संधि। इस संधि से जर्मन को जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसका कसूरवार ठहराया गया और इनसे बहुत बड़े पैमाने पर हर्जाना वसूला गया और जर्मन के जो रिसोर्स रिच क्षेत्र थे उनको बांट दिया गया। और इनकी इसमें बहुत शर्मनाक ये संधि थी, जिसके कहा जाता है कि यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी। नेक्स्ट है कि 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। मैंने बताया कि चांसलर क्या होता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री होता है वैसे ही जर्मनी में चांसलर होता है। नेक्स्ट है 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ? जर्मनी ने पोलैंड में के ऊपर हमला कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर 1939। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 अगस्त 1914 को। और दूसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कि 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया, जिसको हम हॉलोकॉस्ट घटना के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी क्या हो गया? दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। कब हुआ था? यूएसए 8 दिसंबर 1941 को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट है कि जो 8 मई या मई 8 मई 1945 में जो मित्र राष्ट्रों की विजय होगी। किन राष्ट्रों की विजय होगी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी पूरा विश्व दो धुरियों में बंटा हुआ था, दो पार्ट में बंटा हुआ था, जिसमें धुरी शक्तियां थी जर्मनी, इटली और जापान। कौन? जर्मनी, इटली और जापान। इनकी यहाँ भी बुरे तरीके से हार हुई तथा जो मित्र राष्ट्र थे जिसमें फ्रांस शामिल है, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, और कुछ हद तक चीन भी इसमें
शामिल था और ये जो मित्र राष्ट्र थे ये विजयी रहे। एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप जल्दी से याद हो जाए। नाथसी पार्टी का पूरा नाम क्या था? राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी सॉरी। तो नेक्स्ट है, हिटलर नाथसी पार्टी का सदस्य कब बना? तो कब बना था? 12 सितंबर 1919 को। साम्यवादी को कुचलने के लिए उन्होंने राइक्सटॉग अग्निकांड का साम्यवादियों को दोषी ठहराया और यहूदियों के घरों, मकानों और उपासना घरों को तोड़ने का जो ये था उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल नाख्त के नाम से जाना जाता है इस आदेश को। हिटलर को किस नाम से जाना जाता है? द फ्यूहरर रिच स्कैंजलर। पोलैंड पर कब हमला किया हिटलर ने? 1 सितंबर 1938 को। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष या मैन कैंप के नाम से जाना जाता है। हिटलर चांसलर कब बना जर्मनी का? 30 जनवरी 1933 को। होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट मीन्स प्रलय, विनाश या सर्वनाश के नाम से जानते हैं इसको। इसमें लगभग 60 लाख यहूदियों को मारा गया था। गांधी जी द्वारा हिटलर को कब पत्र लिखा गया? 23 जुलाई 1939 को। कब लिखा? 23 जुलाई 1939 को इन्होंने पत्र लिखा। हिटलर के गुप्तचर विभाग को किस नाम से जाना जाता है? गेस्टापो के नाम से। किस नाम से? गेस्टापो के नाम से। 1 अगस्त 1914 को क्या था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 अगस्त 1914। 9 नवंबर 1918 जर्मनी ने घुटने टेक दिए और युद्ध क्या था? समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान किया गया और जो वर्साई की संधि थी 28 जून 1919 को हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 28 जून 1919 को। 30 जनवरी 1933 को हिटलर क्या बन गए? जर्मनी के चांसलर बने और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया जिसके कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था स्टार्ट हो गया। 22 जून 1941 को जर्मनी सेनाएं सोवियत संघ के अंदर घुस गई और 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो गया। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया और 8 मई, इसको 8 मई करेंगे, 8 मई 1945 को मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और जो धुरी शक्तियां थी, धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान, इनकी हार हुई और जो मित्र राष्ट्र थे वो थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इनमें शामिल था। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में कि जो धुरी शक्तियों थी, धुरी शक्तियों में कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे? तो धुरी शक्तियां थी जर्मन, इटली और जापान। जर्मन, इटली और जापान। और मित्र राष्ट्र कौन थे? फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। तो ये था आज की वीडियो और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड like my channel. Thank you. Thanks for watching. जय हिंद, जय भारत।